चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जो तुरंत मिलने वाले मजे और एक लंबे समय के लक्ष्य के बीच होता है। और ये एक ऐसा फैसला है ना, जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। तो सवाल यही है ना? क्या अभी का मजा ज्यादा जरूरी है या वो आजादी जो भविष्य में सही फैसलों से मिलती है? ये जो एक कश्मकश है, ये हम सबके रोजमर्रा के फैसलों में कहीं ना कहीं छिपी होती है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस दुविधा को और अच्छे से समझने के लिए आइए नेहा और उसके दोस्तों की कहानी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जहां उसके दोस्त हर वीकेंड मॉल्स और गेमिंग जोन्स में गुजारते थे, वहीं नेहा एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन रही थी। एक तरफ था तुरंत मिलने वाले मजे का रास्ता और दूसरी तरफ था शांत प्रगति का रास्ता। जरा सोचिए, जब उसके दोस्त बाहर घूम रहे होते थे, नेहा चुपचाप अपने डेस्क पर बैठी होती थी। वो कोडिंग की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, ग्राफिक डिजाइन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और वेब डेवलपमेंट में हाथ आजमा रही थी। पर यह रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कई बार उसे अकेलापन महसूस होता था, मन में शक भी आता था, खासकर तब जब दोस्तों की हंसती हुई तस्वीरें फोन पर आती थी। तो फिर वो ऐसा कर क्यों रही थी? क्योंकि देखिए, नेहा का लक्ष्य सिर्फ आज का आराम नहीं था। वो तो भविष्य में अपने लिए ऑप्शंस बना रही थी, एक ऐसी आज़ादी जिसके लिए आज की मेहनत एक छोटा सा निवेश था। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं था, ये एक लंबा दौर था। महीनों तक उसकी मेहनत का कोई नतीजा बाहर से दिख ही नहीं रहा था। पहले कुछ महीने तो सिर्फ बेसिक सीखने में ही निकल गए। चौथे महीने तक तो मन में ये शक भी आने लगा था कि क्या ये सब किसी काम भी आएगा। लेकिन फिर 7वें महीने में कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। और वो मोड़ आया एक अनाउंसमेंट के रूप में। स्कूल ने एक डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता की घोषणा की, जहां बाकी सब स्टूडेंट्स घबरा गए क्योंकि उन्होंने कभी डिजाइन टूल्स पर काम ही नहीं किया था। वहीं नेहा नेहा बिल्कुल शांत थी। यही वो पल था जब महीनों की तैयारी को एक सही अवसर से मिलने का मौका मिला। और नतीजा, नेहा ने पहला इनाम जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उसके शांत निवेश पर मिला पहला जबरदस्त रिटर्न था। ये वो पल था जब उसका वो अनदेखा काम सबके सामने आया और उसकी कीमत पहचानी गई। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि कैसे इस एक छोटी सी जीत ने मौकों की एक पूरी चेन शुरू कर दी। देखिए, प्रतियोगिता जीतने से उसे एक टेक इंटर्नशिप मिली, वहां से उसने फ्रीलांस काम करना शुरू किया, जिससे उसका पोर्टफोलियो मजबूत हुआ। और फिर इसी स्किल और एक्सपीरियंस के दम पर उसे कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल गई। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे सही कदम मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता का रास्ता बना देते हैं। चलिए, अब कहानी को कई साल आगे ले जाते हैं। जब नेहा अपना खुद का ऐप डिजाइन स्टार्टअप लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके दोस्तों के वो वीकेंड्स अब सिर्फ धुंधली यादें बनकर रह गए थे। लेकिन नेहा ने जो हुनर उस समय बनाया था, वो उसके साथ था। और अब तो उसी पर उसका पूरा भविष्य टिका हुआ था। तो नेहा की कहानी से जो बात सामने आती है, असल में उसे ही लंबी पारी खेलना कहते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां सब्र के साथ लगातार मेहनत की जाती है, ये जानते हुए कि इसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि लंबे समय में मिलेगा। और वो फल परमानेंट होगा, टिकाऊ होगा। नेहा ने अपनी लंबी पारी की योजना बनाई और उसे हकीकत में बदला। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी लंबी पारी है जो अपने वास्तुकार, अपने बनाने वाले का इंतजार कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।